जितने लोगों को चंगाई चाहिए, जितने लोगों को बीमारी से आजादी पाना है, यीशु मसीह आज आपको छुएंगे। लेकिन पहले, उससे पहले आपको वचन सुनना है जो मैं कह रहा हूं। ध्यान से सुनना। कितने लोग जानते हैं, बहरे लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, पता है आपको? जो आ रहे हैं 2-3 हफ्ते से, बहरे सुन रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, समझ रहे हैं? आज भी वही काम यीशु मसीह करेगा और उससे भी बड़ा काम होगा आज। लेकिन उससे पहले आपको वचन सुनना है, ईमान से, पूरे दिल से आपको वचन सुनना है यीशु मसीह के बारे में। ध्यान से सुनना। कितने लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? आज का वचन जो ध्यान से सुनेगा, यीशु मसीह उसको सिखा देंगे अभी, तुरंत। कल परसों 2-3 दिन बात करें, अभी के अभी यीशु मसीह आपको छुएंगे और सिखा देंगे। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने कहा यीशु मसीह को, परमेश्वर मैं क्या वचन प्रचार करूं, आपके लोगों को मैं क्या बताऊं आज? तो यीशु मसीह ने मुझे वचन दिया और वही वचन मैं आपको दे रहा हूं आज। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह के आसपास ज्यादा बड़ा भीड़ आता था, यीशु मसीह दया से भर जाते थे, प्रेम से भर जाते थे, और दया और प्रेम से भर के रोगी को वो देख के शिफा देते थे। मेरी बात को सुनना। जब भी भीड़ आए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह दया से भर जाते थे और दया से, प्रेम से भर के रोगियों को छू के वो शिफा देते थे। आज जो आप लोग यहाँ पे आए हो, यीशु मसीह यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद है, आपको देख रहा है और वो दया से भर गया है। अभी यीशु मसीह ने मुझे कहा, जब मैं यहाँ पे था, वो दया से भर के आज जितने का हड्डी में तकलीफ है, आपका नस में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, कमर दर्द, घुटने का दर्द, गले का दर्द, हाथ का दर्द, उसको यीशु मसीह छू के शिफा देंगे। पत्थरियां गायब होंगे, आपके जो पत्थरी में दर्द है उसको भी छुएंगे और पत्थर भी गायब होंगे। समझ रहे? जो भी असंभव है, जो भी चमत्कार आपको चाहिए, जो नहीं हो सकता, वो भी आज कर देंगे यीशु मसीह। लोगों ने कहा होगा कि इसका बच्चा नहीं हो सकता, लोगों ने कहा होगा कि ये दारू नहीं छोड़ सकता, लेकिन यीशु मसीह आज ही छोड़ाएंगे आपको, आज ही वो चमत्कार करेंगे आपके लिए। समझ रहे हैं? जब भी यीशु मसीह भीड़ को देखते हैं तो वो दया से भर जाते हैं। आज यीशु मसीह हमारे बीच में है और वो आपके तकलीफ को, आपकी बीमारी को, आपकी समस्या को जानते हैं और वो इस वक्त दया से भर चुके हैं। जैसे मैं भी दुआ करने लगूंगा और जैसे वो अभिषेक का वो दुआ वाला तेल आपके ऊपर लगाने लगेंगे लोग, मेरे लोग, आपको तुरंत शिफा मिलेगा। जितने का पत्थरी में दर्द होता था, पत्थरी अभी तुरंत गायब हो जाएगा, आपका दर्द भी गायब हो जाएगा, कमर दर्द गायब हो जाएगा, घुटने का दर्द गायब हो जाएगा अभी तुरंत। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के दया से। समझ रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं, मैं सब लोगों को जानता हूं, उनके नाम लेके मैं सबको पुकार सकता हूं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं आप सबको नहीं जानता, लेकिन मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर आप सबको जानता है। आपका तकलीफ क्या है, समस्या क्या है, आपके घर में क्या समस्या है, आपके शरीर में क्या समस्या है, आप कितने साल से बीमार हो, मेरा खुदा जानता है और आज वो दया से भर चुका। उसने मुझे कहा कि आज मैं दया से भरने वाला हूं और रोगियों को छू के शिफा देने वाला हूं। आज खुदा आपको छुएगा और आपको चंगाई देगा। दुष्ट आत्माएं, जो जादू टोने के आत्माएं आपको परेशान करते थे, वो नहीं कर पाएंगे आज के बाद। समझ रहे हैं? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यीशु के दया से बढ़कर, यीशु के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया में। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम रखा, इतना ज्यादा दुनिया को परमेश्वर प्रेम करते थे, अपने एकलौते बेटों को उन्होंने स्वर्ग से भेजा ताकि वो हमारे पाप के लिए मर जाएं, और जो भी उनके ऊपर विश्वास करेगा, यीशु मसीह के खून से वो धुल जाएगा। और यीशु मसीह अपने घर को छोड़ के, स्वर्ग को छोड़ के धरती पे आए आज से 2000 साल पहले, और उन्होंने खून बहाया हमारे पाप के लिए। और जो खून उन्होंने 2000 साल पहले बहाया ना, वो आज तक काम करता है। यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है जो जिंदा खुदा है। आप लोग जो यहाँ पे चमत्कार देखते हो, इस तरह का चमत्कार पहले नहीं देखा होगा। तुरंत कान सुन लिया। पिछले बार एक दीदी आई थी कि पता नहीं कहां से, वो मुझे बोल रही थी कि मैं उनके एक कान नहीं सुनता था और दर्द होता था बहुत तेज। बोलते थे, मैं गोरखपुर गई, मैं नेपाल में भैरवा गई, बुटोल गई, बहुत जगह पे मैंने दवाई किया, उसके बाद नेपाल में नहीं ठीक हुआ तो मैं इंडिया भी गया, वहां भी दवाई किया, फिर भी नहीं ठीक होता था। जब मेरा कान दर्द होता था तो मुझे सुई लगा देते थे ताकि मेरा दर्द कम हो जाए, फिर भी कम नहीं होता था। लेकिन पिछले हफ्ते उनके लिए दुआ किया और यीशु मसीह ने उनको छुआ, वो कान भी सुनने लगी और उनके कान का दर्द भी गायब हो गया। और वो मुझे बोल रही थी, मैंने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा, सुई लगाने के बाद भी नहीं ठीक होता था, आज आपने तेल लगा दिया, तेल लगाने के बाद कैसे ठीक हो गया। वो सोच रही थी।
यीशु मसीह हैरान कर रहा है अपने लोगों को। जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो हैरान हो जाएंगे चमत्कार देख के, बोलेंगे ये क्या है, ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। जितने लोग नशा छोड़ना चाहते हैं पूरे ईमान से आप यहाँ पे बैठो ना, 2-4 हफ्ता आ जाओ, बस 2-4 सोमवार को पूरे ईमान से आप दारू पी नहीं पाओगे। बूढ़े बूढ़े लोग भी शिफा पा रहे हैं, बच्चे भी शिफा पा रहे हैं, जवान भी शिफा पा रहे हैं, दारू और नशे से लोग आजादी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो आपको और हमको प्रेम करता है। समझ रहे? सारे खुदाओं में, सारे परमेश्वर में, सारे प्रभुओं में एक ही ऐसा खुदा है जो असंभव को संभव करता है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मारा गया हमारे पाप के खातिर और 3 दिन बाद जी उठा। फिर चेलों के, जहाँ पे चेला इकट्ठा होकर बैठे थे वहां पे यीशु आके प्रकट हो गया। बोलता था चेलों को, पहले ही बोलता था वो कि जब मैं मर जाऊंगा मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, लेकिन चेले नहीं विश्वास करते थे। लेकिन यीशु मसीह 3 दिन बाद जिंदा होके चेलों के पास गए और बोले देखो मैं जिंदा हो गया। चेले हैरान हो गए, बोलते हैं हमारा खुदा कैसा खुदा है, वो चमत्कार भी करता है, मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठा। फिर यीशु मसीह बोलता है तुम लोग जाओ मेरे बारे में प्रचार करो, जहां भी मेरे बारे में प्रचार करोगे और मेरे नाम से दुआ करोगे मैं वहां पे आऊंगा तुम्हारे बीच में और तुम्हारे दुआ को सुनूंगा और मैं जवाब दूंगा तुम्हारे पुकारों का, तुम्हारे दुआओं का। और यीशु मसीह जो अपने चेलों के पास प्रकट हुए आमने सामने, यीशु मसीह ने दर्शन दिया अपने चेलों को, उन्होंने मुझे भी दिया और उन्होंने दर्शन देके मुझे ये अधिकार दिया कि मैं भूत निकाल सकूं। उन्होंने मुझे ये अधिकार दिया कि मैं रोगियों के लिए दुआ करूं और रोगी शिफा पाले। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, जो अधिकार यीशु मसीह ने मुझे दिया है आज मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, जैसे हर हफ्ते करता हूं, और शिफा होंगे तुरंत रोगी शिफा पाएंगे। समझ रहे हैं? चमत्कार होंगे। जितने का बच्चा नहीं होता आपका इस साल बच्चा होगा, यही साल क्यों 2000 क्यों 78 जितने का बच्चा नहीं हुआ ना, शादी हो गया कई साल हो गया बच्चा नहीं हो रहा, 2078 में यीशु मसीह आपके गर्भ को खोलेंगे और आपका बच्चा होगा 1 साल के अंदर। समझ रहे हैं? 1 साल के अंदर मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं आपको। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो आपको प्रेम करता है, वो दया से भर चुका आपको देख के। और बाइबल में लिखा जब भी यीशु मसीह दया से भरते थे वो चमत्कार करते थे। दया से भर के वो गरीब को खाना देते थे, दया से भर के वो रोगी को शिफा देते थे, दया से भर के वो लंगड़े को चलाते थे। आज जितने लोग लंगड़े नहीं चल पाते ना, जैसे तेल लगाएंगे अभिषेक का तेल, अभिषेक को तेल लाए जो लट्ठी को सारा मान्छ उसको लट्ठी खोज्ने अनि भन्ने यतिकै हिँड्न फेरि हिँड्न सुरु गर्छ बिना लट्ठी आज। कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? यीशु मसीह को विश्वास करना है आपने पूरे दिल से, पूरे ईमान से उनको विश्वास करना है, अपने मन में जगह देना है यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपके रोगों को भी शिफा देंगे। और जिसका पाप क्षमा हो जाए वो मरने के बाद भी स्वर्ग जाता है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने मुझे कहा है कि जब तुम मरेगा तेरे लिए मैं घर बना रहा हूं स्वर्ग में, मुझको बोला है। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों को बोला है कि जब इस धरती का अंत हो जाएगा, सारा पता है आपको धरती अंत हो रहा है धीरे धीरे धीरे, कभी वायरस आ रहा है तो लोग मर रहे हैं, कभी क्या आ रहा है तो लोग मर रहे हैं। पता है आपको? जितना खेत था सब प्लॉटिंग बन गया, घर बन रहा है, अब खेती वाला जगह बहुत कम हो गया है, बाद में खेती वाला जगह ही नहीं रहेगा, अन्न भी नहीं रहेगा, माटी खाने लगेंगे लोग, फिर करते 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 दुनिया का अंत हो जाएगा। यीशु मसीह ने बोला सारे दुनिया का जब अंत हो जाए तब भी मेरे पास एक ऐसा दुनिया है जो कभी अंत नहीं होता, वो स्वर्ग का राज्य है। यीशु मसीह ने कहा जो भी मेरे ऊपर विश्वास करेंगे उसको मैं अपने राज्य में जगह दूंगा, उसके लिए मैं घर बनाऊंगा यहाँ पे और वो मेरे साथ रहेगा स्वर्ग में। जिसको शिफा पाना है यीशु मसीह को विश्वास करना होगा, जिसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना है उसको यीशु मसीह को विश्वास करना होगा, और जिसको मरने के बाद स्वर्ग जाना है, नरक में नहीं स्वर्ग में, जिसको स्वर्ग जाना है वो यीशु मसीह को विश्वास करना जरूरी है। समझ रहे हैं? जब हम मर जाएंगे ना तो हमारे असली जिंदगी शुरू होगा। मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होता, असली जिंदगी शुरू होता है। यीशु मसीह के साथ में रहेंगे, अपने राजा के साथ। जो दुनिया में रोगी शिफा दे रहा है, सोचो वो स्वर्ग में कितना संभाल के रखेगा हमें। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ऐसा खुदा है, आपको वो
जीते जी भी संभालना चाहता है, मरने के बाद दूसरे दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया में, आत्मा की दुनिया में, वहां पे भी संभालना चाहता है। समझ रहे हैं? अभी मेरी बात को सुना। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जहां भी जाते हैं परमेश्वर का राज्य वहां पे आता है। समझ रहे हैं? आज यीशु मसीह यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी परमेश्वर का राज्य आपके ऊपर आएगा, आपके घर के ऊपर। परमेश्वर के राज्य में ना, स्वर्ग में कोई भी बीमार नहीं है। अगर यीशु मसीह आज आपके ऊपर अपने राज्य ले आए, तो क्योंकि स्वर्ग में कोई भी बीमार नहीं है, यहाँ से भी बीमारी निकल जाएंगी आपके शरीर को छोड़ के। स्वर्ग में किसी को भी भूत नहीं लगता, स्वर्ग में किसी को भी जादू टोना नहीं लगता। अब स्वर्ग का राज्य जब यहाँ पे उतर आएगा आपके ऊपर, आपको भूत नहीं लगेगा, आपको जादू टोना नहीं लगेगा। स्वर्ग में कोई भी दारू नहीं पीता, कोई भी नहीं। स्वर्ग का राज्य जब आपके ऊपर उतर आए, आप पी नहीं पाओगे दारू, क्योंकि अभी स्वर्ग का राज्य आ गया आपके ऊपर। समझ रहे हैं? जैसे मैं दुआ करूंगा, स्वर्ग के राज्य आपके ऊपर उतरना शुरू हो जाएंगे, दर्द गायब हो जाएंगे आपके, और जितने का बच्चा नहीं होता 1 साल हो जाएगा। समझ रहे हैं? आप बस नाम रख लो उनका, मन में पहले से नाम रख लो। बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगा तो ये नाम रखूंगा। ये पहले से भविष्यवाणी दे रहा हूं आपको। जितने का बच्चा नहीं हो रहा 1 साल होगा, यीशु मसीह देंगे आपको। आपके पुकार के, आपके आंसू के जवाब वो देंगे। समझ रहे हैं? सब लोग खड़े होंगे अपनी जगह पे। अभिषेक को तेल रेडी रखना। जितने लोग कान नहीं सुनते, आपके कान में वो तेल डाल देंगे, यीशु मसीह आपके कान को सिखा देंगे, आप सुनने लगेंगे। जितने का सर में दर्द है, आपके सर में वो तेल लगते ही आपका सर का दर्द गायब हो जाएगा। जितने का पेट में दर्द है, आपको तेल देंगे, आप पेट में लगा लो। जितने का घुटने में दर्द है, घुटने में आप लगाएंगे। आपको आपके संगे रखना है, 2-4 जना ले लो।